नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा कब है। ये मार्च में पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करते हैं, इस व्रत का क्या महत्व है, सभी चीज़ों पर यहाँ पर नज़र डालेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है। इस समय फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष है, तो इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा आने वाली है। फाल्गुन पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है, जिसका संबंध होता है होलिका दहन और होली से। वैसे तो पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान, दान करने और व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा और धन वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत, तिथि और मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 मार्च को दोपहर 1:29 पर हो रहा है और यह तिथि 18 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर स्नान, दान या व्रत करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा 18 मार्च को है। तो जिन भी लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा व्रत रखना है, वो लोग 18 मार्च को ही स्नान, दान या व्रत रखें। फाल्गुन पूर्णिमा का होलिका दहन और होली से संबंध भी जान लेते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा के अगले ही दिन होली का त्योहार मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका फाल्गुन पूर्णिमा की रात भक्त प्रहलाद को अपने साथ लेकर अग्नि में प्रवेश की थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका वरदान के बावजूद मर गई। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और इस वजह से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगले दिन सुबह रंगों का त्योहार होली। तो पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि जान लेते हैं। हर माह की पूर्णिमा पर उपवास और पूजन की परंपरा लगभग समान है, हालांकि कुछ विशेषताएं भी होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें या फिर घर में ही आप जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। उपवास का संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्र दर्शन तक उपवास रखें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन स्नान, दान और भगवान का ध्यान करें। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ी व उपलों को एकत्रित करना चाहिए। हवन के बाद विधि पूर्वक होलिका पर लकड़ी डालकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। होलिका की परिक्रमा करते हुए हर्ष और उत्सव मनाना चाहिए। अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की कथा को। नारद पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा है राक्षस हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी। राक्षसी होलिका भगवान विष्णु के भक्त और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं ही अग्नि में भस्म हो गई। इस वजह से पुरातन काल से ही मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी व उपलों से होलिका का निर्माण करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। फाल्गुन व्रत के महत्व की अगर हम बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन व्रत करके होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। होलिका दहन पर गाय के गोबर से गुलरिया बनाकर होलिका में माला, रोली, गुड़,
साबुत अनाज, बताशे, गुजिया और गेहूं की बाली अर्पित की जाती है। इसके बाद होली की परिक्रमा की जाती है। होलिका दहन की परिक्रमा के बाद सूत का धागा भी बांधा जाता है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए जानकारी पूर्णिमा के बारे में। इसी तरीके से पूर्णिमा, होली, दीपावली और व्रत तीज त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद। राधे राधे।